हेलो एंड वेलकम टू एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की इम्पॉर्टेंट पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उससे पूछे जाने वाले जितने भी एमसीक्यू सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम का जो पोएट है वो कौन है? ठीक है, तो ये है आपकी पोएट की फोटो एंड द राइट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद। पोएट जो है वो फायर को किस चीज़ से कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर तुलना करते हैं फायर की? तो ऑप्शन में है हेट्रेड, डिज़ायर, हॉट या फिर 1 and 3 बोथ। देखिए यहाँ पे 1 and 3 जो लिखा हुआ है ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपको पता है फायर हॉट होती है तो आपको लगेगा कि हाँ हॉट इज़ द राइट आंसर, लेकिन सही आंसर है यहाँ पे पोएम में ऑथर ने फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया है कि लोगों की जो एक्सेसिव डिज़ायर है इसकी वजह से फायर से वर्ड खत्म होगा। तो राइट आंसर इज बी, डिज़ायर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर आइस विद। पोएट ने, देखिए पोएम का नाम ही फायर एंड आइस है, तो फायर किससे कंपेयर है? वो है अपने डिज़ायर से। अब बात आती है आइस किससे कंपेयर है, तो ऑप्शन ए है हेट्रेड, डिज़ायर, हॉट या 1 and 3। तो राइट आंसर है हेट्रेड, यानी जो घृणा लोग करते हैं इसे ऑथर ने आइस से कंपेयर किया है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन में फायर में डिज़ायर है और आइस में हेट्रेड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो तो किस वजह से ख़त्म होगी? आइस, फायर, हेट्रेड या 1 and 2 बोथ। देखिए जब ये पोएम पूरी सिंबलाइज है, तो जब सिंबल की ही बात की गई है तो आइस और फायर से ख़त्म होगी। और अभी मैंने आपसे बताया आइस का मतलब है हेट्रेड और फायर का मतलब है डिज़ायर। तो दुनिया को ख़त्म होना है तो दोनों से ख़त्म, इसका मतलब आंसर डी आपका राइट आंसर है, यानी बोथ 1 and 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट वुड बी अ बेटर ओपिनियन टू एंड द अर्थ। ऑप्शन के ऑथर के अलावा अगर दुनिया को ख़त्म होना है तो बेटर ओपिनियन उनकी राय में क्या है? तो उनके अकॉर्डिंग कि दोनों की वजह से ख़त्म हो जाएगी। तो ए में फायर पूछा है, बी में आइस पूछा है और सी में कहा गया है बोथ आर इक्वली कंपोनेंट। तो ऑथर का मानना है कि दोनों ही बराबर हैं, चाहे लोग जो हेट करते हैं उसकी वजह से या उनकी जो बहुत सारी इच्छाएँ हैं उनकी वजह से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। राइमिंग स्कीम पोएम की क्या है? तो आइए जान लेते हैं राइमिंग स्कीम है क्या। देखिए ये है आपकी पोएम और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइम स्कीम निकालना। देखिए राइम स्कीम निकालने के लिए हमें पोएम के जो लास्ट हर लाइन, स्टैंजा के हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसकी राइम मैच करनी है। तो देखिए पहले में फायर है और दूसरे में आइस है, तो फायर और आइस तो मैच नहीं कर रहे, तो फायर को तो हमने फिलहाल दे दिया है ए। ठीक है, आइस मैच नहीं कर रहा है तो इसको मैंने दे दिया है बी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है डिज़ायर, फायर और डिज़ायर हमें बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, तो फिर से ये आ गया ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं, फिर से फायर है तो फायर, डिज़ायर, फायर सेम मैच कर रहा है तो फिर से ये हो जाएगा ए। तो ए बी ए, इतना तो आपको पहले से मिल गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ट्वाइस, ट्वाइस और आइस आपको मैच कर रहा होगा, तो यानी ये हो गया आपका बी। ठीक है, फिर हेट, हेट एक नया वर्ड है, ना तो फायर से मैच हो रहा है ना डिज़ायर से मैच हो रहा है, तो हेट के लिए बनेगा यहाँ पे सी। फिर देखिए आइस, फायर और आइस, आइस आपको ऑलरेडी हमने यहाँ पे बी बनाया हुआ है तो आइस के लिए फिर से बनेगा बी। फिर है ग्रेट, ग्रेट और हेट आपको बिल्कुल सेम साउंड नज़र आ रहे हैं तो यानी सी। और लास्ट का है सफाइस, आइस और सफाइस यानी बी। तो आपके राइम्स की बननी है ए बी ए, बी सी बी। तो ए बी ए ये आपकी शुरू के 4 हैं, उसके बाद बी सी बी ये आपके नेक्स्ट 4 हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है ए बी सी बी, यानी पहला ऑप्शन ही आपका 100% करेक्ट है। तो ये तो था राइम स्कीम निकालने का तरीका। अगर आपको डाउट हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। राइम स्कीम में हमेशा स्टैंजा की जो लाइंस होती हैं उनके लास्ट लेटर वर्ड को देखते हैं और वो पहले वर्ड को तो आपको ए देना ही देना है। अब उससे जो मैच करेगा उसे ए देंगे, जो मैच नहीं करेगा बी से जो मैच करेगा उसे बी देते हैं, नहीं करेगा तो सी। ऐसे फायर यहाँ मैच करता, फायर डिज़ायर सेम था तो ए और ए दिया गया, आइस और ट्वाइस सेम था तो उसको बी दिया गया, हेट और ग्रेट अलग था तो उसको सी दिया गया।
ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट्स टोन इन द पोएम कैन बी डिस्क्राइब्ड। पोएट की जो टोन है वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो देखिए, जब पोएट पूरी पोएम में ख़त्म होने की बात कर रहा है, कुछ भी नया पाने की या जीवित की बात नहीं कर रहा है, तो पहला है ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, सी रोमांटिक और डी ह्यूमरस। रोमांटिक कोई रोमांचित पोएम नहीं है, और ह्यूमरस यानी यहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं है। पैसिमिस्टिक है, ऑथर जो है, पोएट जो है बहुत ही दुखी है, परेशान है, निराश है। तो इसका मतलब इस पोएम का राइट आंसर है पैसिमिस्टिक टोन है ऑथर की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ये पूछा जा रहा है कि आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है। देखिए आपके सामने ऑप्शन में यहाँ पर है मेटाफर, इमेजिनरी, एलिट्रेशन एंड ऑक्सिमोरॉन। मेटाफर में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक। इमेजरी में कोई इमेज क्रिएट हो रही है, कोई इमेजिनेशन है। एलिट्रेशन में कोई लेटर रिपीट होता है। तो ऑक्सिमोरॉन में जब दो कॉन्ट्रडिक्शन सामने आते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है सम से, बार बार आपको एस दिख रहा है और यहाँ पे वर्ल्ड विल डब्ल्यू दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपके लिए एलिट्रेशन के लिए सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा क्लियर है वो है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पे ऑथर की जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो देखिए यहाँ वैसे तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन अगर आपको इमेजरी मिलता है तो आप पहले टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी इमेजरी। अगर ये नहीं होता है तो आप एलिट्रेशन पे जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश। पेरिश का मतलब क्या है? देखिए पोयम में ही कहा गया है कि इफ पेरिश ट्वाइस, अगर दो बार खत्म होना हो तो खत्म होने का मतलब क्या होता है? ब्लूम मतलब खिलना होता है, राइस मतलब उठना होता है, ग्लो मतलब चमकना होता है, और डाई मतलब खत्म होना। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है वेयर हैज़ ही यूज पर्सोनिफिकेशन। ऑथर ने पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे यूज़ किया है? पहले तो आप ही जानिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। देखिए पर्सोनिफिकेशन आपकी एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप ह्यूमन ट्रेड्स को किसी नॉन लिविंग चीज़ से कंपेयर कर देते हैं या उसमें इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि जो पेड़ पौधे हैं वो भाग रहे हैं, भागने का काम इंसान करते हैं, मनुष्य करते हैं, पेड़ पौधे नहीं। या मैंने कहा पेड़ मुस्कुरा रहा है, द ट्री स्माइलिंग, मुस्कुराते इंसान है, पेड़ पौधे नहीं। यहाँ पे ऑथर ने फायर और आइस को ह्यूमन की तरह इस्तेमाल किया है, ह्यूमन ट्रेड्स की तरह, कि ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये सब चीज़ जो हेट्रेड है, ये घृणा करना, आइस घृणा नहीं कर सकती, घृणा इंसान करता है। तो उन्होंने इंसान के ट्रेड्स आइस को दिए हैं, और यही काम उन्होंने फायर में भी किया है। तो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी 1 and 2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम इज। पोएम का जो ओवरऑल मैसेज है वो क्या है? ए, लव कॉन्कर्स ऑल, कि प्यार से हम सब पे जीत पा सकते हैं। इनडिफरेंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, कि ये जो असमानताएं हैं, हेट करना, घृणा करना, इनकी वजह से क्या हम लोग समाप्ति की ओर जा रहे हैं। फायर एंड आइस आर इक्वल इन पावर, फायर एंड आइस दोनों इक्वल हैं। ये तो पोएम में बताया गया है, लेकिन इसका मैसेज ये नहीं है। द वर्ल्ड विल मीट अ फायरी एंड, या दुनिया एक फायरी एंड में ख़त्म हो जाएगी। देखिए ऑथर ने मैसेज पूछा है। आप सोच रहे होंगे कि फायर एंड आइज आर इक्वल इन पावर, ये बताया है, लेकिन ये मैसेज नहीं है पोएम का। मैसेज है इनडिफरेंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, कि जो इनडिफरेंस है वो डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर के जाएगा। तो राइट आंसर है बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।